मालिक, मैंने उसको टपका कर दफना दिया है। हाँ, थोड़ी सी उसकी सांसें चल रही हैं, कुछ देर तक थम जाएंगी। आवाज तो यहीं से आ रही है। मालिक, ऐसी खुफिया जगह पर आप क्यों लेकर आए हो हमें? ये राज की बात है, आओ इधर। तुम्हें किसी ने टपकाते हुए देखा तो नहीं? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। वेरी गुड, ये लो अपनी रकम। मालिक, आखिर आपने उसे मरवाया क्यों? 10 साल हो गए थे उसको मेरे पास काम करते हुए। 25 लाख उसका बकाया था, इसलिए आपको 5 लाख दिया उसको टपकाने के लिए। बाकी मुझे बचत हो गई। मतलब 1 मिनट में 20 लाख की बचत? बहुत तेज है मालिक। आई एम इंटेलिजेंट, इसको कहते हैं बिजनेस करना। जाओ अब। 3 दिन बाद। 3 दिन हो गए, अभी तक मेरा बेटा गुम है। पता नहीं न जाने कहाँ गया है, किस हालत में होगा। उसको ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। हेलो, किधर हो आप? जल्दी जल्दी इधर पहुंचो। मालिक, क्या मसला हो गया है? जिस दिन से उस मजदूर को टपकाया है उसी दिन से मेरा बेटा गायब है। पता नहीं न जाने कहाँ गया है। मालिक, आपका बेटा ये है। मेरे बेटे को क्या हो गया? क्या हो गया है? ये मालिक का बेटा है, मैंने इसको टपकाया था। ये आपको कहाँ से मिला और इसकी ऐसी हालत क्यों है? मालिक, हुआ कुछ यूं। ये जमीन में दफन था, मैंने इसे वहां से निकाला, फिर इसे हॉस्पिटल ले गया। आप तो मेरे मुलाजिम हो, आपके पास इलाज के पैसे कहाँ से आए? मालिक, आपको तो पता है, आप लोगों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इमरजेंसी इतनी थी कि मैंने अपना गुर्दा बेचकर इसका इलाज कराया। क्या आपने अपना गुर्दा बेच दिया? या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? पैसों की लालच में अंधा होकर अपने ऐसे वफादार मुलाजिम को मरवाना चाह रहा था जिसने अपना गुर्दा बेचकर मेरे बेटे की जान बचाई। हम लोग मजदूरों का हक खाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि हमें खौफ खुदा भी भूल जाता है। खुदा की लाठी तो बेआवाज है, खुदारा मजदूरों का हक नहीं खाया करो।